बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है तो वो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर होंगे। और ये टॉपिक मैथ्स की किसी भी ब्रांच में, चाहे अगर इंजीनियरिंग की ब्रांच हो या इंटरमीडिएट लेवल हो या बीएस लेवल हो, तो उस ब्रांचेस में इस टॉपिक का इस्तेमाल लाजमी हुआ है। और ये टॉपिक हमारे साथ उसका जो नाम है वो क्या है, वो है फंक्शन। सबसे पहले इसका डिफिनीशन मैं बाद में लिखूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थ्रू एग्ज़ाम्पल। मतलब पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाऊँगा, फिर उसके बाद मैं इसका डिफिनीशन लिखूँगा। तो एग्ज़ाम्पल से समझाने के लिए यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टू सेट लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे साथ एक सेट है और इसमें जो एलिमेंट्स है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई जेड। और बी एक दूसरा सेट है और उसमें जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3। ये मैंने टू सेट सपोज कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसके लिए एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। तो ये हमारे साथ फर्स्ट सेट और ये हो गया सेकंड सेट। तो यहाँ पर मैं ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो लिखूँगा और यहाँ पर बी में जितने भी एलिमेंट्स है मैं और लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स वाई जेड और ये हमारे साथ 1 2 3। अच्छा, तो इसके बाद मैंने इस फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स को मैंने असाइन कर लिया या मैप कर लिया इस 1 के साथ, y को मैंने असाइन कर लिया इस 2 के साथ और z को मैंने असाइन कर लिया इस 3 के साथ। तो फंक्शन का जो डिफिनीशन है उसमें हम सिर्फ दो कंडीशन चेक करेंगे। वो दो कंडीशन क्या है? उसमें जो पहला कंडीशन है, वो पहला कंडीशन हमारे साथ इस तरह है कि जो हमारे साथ दो सेट्स गिवन हो, उन दो सेट्स में जो पहला सेट है उस पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम एलिमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मैप होगा। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मैप होगा। तो ये हमारे साथ फर्स्ट कंडीशन है। अब अगर यहाँ पर हम देख ले इस एग्जांपल में, तो x y z, x से भी सिर्फ एक वैल्यू मैप है दूसरे सेट का, y से भी सिर्फ एक वैल्यू मैप है, z से भी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मैप है। तो इसका मतलब इस फंक्शन में पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है, वो ट्रू है। अब अगर सपोज करो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ड्रा कर एक रिलेशन ड्रा कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैंने कुछ एलिमेंट सपोज कर लिया और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स मैंने सपोज कर लिया। अब इसके लिए मैंने मैप भी बना दिया। फॉर एग्जांपल इसको मैंने मैप कर लिया फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसको मैंने सेकंड एलिमेंट्स के साथ और इसको मैंने थर्ड एलिमेंट के साथ, और ये हो गया सेकंड एलिमेंट्स के साथ भी मैंने इसको मैप कर लिया। अब यहाँ पर ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे साथ इस तरह है कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम एलिमेंट से सिर्फ एक वैल्यू असाइन होगा या सिर्फ एक वैल्यू मैप होगा। तो यहाँ पर इससे तो एक वैल्यू मैप है, ये ठीक है। सेकंड एलिमेंट से भी एक वैल्यू मैप है, ये भी ठीक। लेकिन इस थर्ड एलिमेंट से एक वैल्यू ये मैप है और एक वैल्यू ये मैप है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट का एलिमेंट है इनसे दो एलिमेंट्स मैप हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो इसको हम फंक्शन नहीं कह सकती। तो पहला कंडीशन हमारे साथ क्या है? पहला कंडीशन ये है कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट से सिर्फ एक वैल्यू असाइन होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा। और यहाँ पर इस एलिमेंट से दो एलिमेंट असाइन है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, ये हमारे साथ फर्स्ट कंडीशन था। अब जो दूसरा कंडीशन है, तो दूसरा कंडीशन हमारे साथ इस तरह है कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स है इसमें कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि जिनके साथ कोई वैल्यू मैप ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी भी एलिमेंट्स है इसके साथ मैप लाजमी होना चाहिए। अगर मैं इस तरह लिख लूँ यहाँ पर
ये हमारे साथ सपोज कर लिया मैंने टू सेट्स, और यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल ए सेट में इतने एलिमेंट्स है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख लिया। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको मैंने मैप कर लिया इस फर्स्ट के साथ, इसको मैंने मैप कर लिया एस के साथ। अच्छा, तो सेकंड कंडीशन हमारे साथ इस तरह है कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उनमें कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि जिनके साथ कोई वैल्यू मैप ना हो। अगर हम यहाँ पर देख ले तो इनसे भी एक वैल्यू मैप है, इनके साथ भी एक वैल्यू मैप है, और इनसे भी एक वैल्यू मैप है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा ना नहीं है कि इनसे कोई एलिमेंट मैप नहीं हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैं देख लूँ तो यहाँ पर इसे एक एलिमेंट मैप है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट मैप है या असाइन हुआ है, लेकिन ये जो थर्ड एलिमेंट है इसके साथ कोई भी वैल्यू मैप नहीं हुआ है। मतलब ये हमारे साथ जो है यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू नहीं है, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हमारे साथ फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट फंक्शन के लिए हम दो कंडीशन चेक करेंगे। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम एलिमेंट से सिर्फ एक वैल्यू असाइन होगा, और दूसरा जो कंडीशन था वो ये था कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट है उसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कोई वैल्यू मैप ना हो, जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। तो अच्छा, तो अब ये हमारे साथ जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि अ रूल इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन या यूनिक वैल्यू ऑफ आई। तो इसका मतलब भी हमारे साथ ये टू कंडीशन है। मतलब फंक्शन हमारे साथ एक ऐसा रूल है जहाँ पर ये फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट होगा इस सेकंड एलिमेंट के लिए। अगर यहाँ पर मैं ए यूज़ कर लूँ तो भी ठीक होगा, या सॉरी ए भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर बी भी यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पर मैंने एक्स इस सेट को ए का नाम दिया था और सेकंड को बी का, तो यहाँ इसीलिए ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 एग्जांपल मैंने लिखा है, तो इसमें आप देखता हो कि कौन से एग्जांपल हमारे साथ फंक्शन है और कौन से नहीं। तो पहला जो एग्जांपल है उसमें हमारे साथ जो फर्स्ट कंडीशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स से सिर्फ एक वैल्यू मैप हुआ है। तो इसका मतलब इसमें ना रिपीटिशन आया है, मतलब ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिनसे दो एलिमेंट असाइन हो, और ना कोई ऐसा भी एलिमेंट है जो जिनसे कोई वैल्यू असाइन ना हो। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट है ये हमारे साथ फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। अब अगर हम यहाँ पर इस सेकंड नंबर एग्जांपल को देख लें तो इनसे एक वैल्यू मैप है, बट ये जो दूसरा एलिमेंट है इनसे एक ये वैल्यू मैप हुआ है और एक ये, मतलब इनसे दो एलिमेंट मैप हुआ है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। जब ट्रू नहीं है तो यहाँ पर ये क्या है, नॉट फंक्शन, ये हमारे साथ फंक्शन नहीं है। और ये जो तीसरा एग्जाम्पल है इसमें अगर हम देख ले तो इनके साथ एक वैल्यू मैप हुआ है, इसके साथ भी एक वैल्यू मैप हुआ है, लेकिन जो तीसरा एलिमेंट है वो उनके साथ कोई भी वैल्यू मैप नहीं है। तो जब मैप नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं है। जब सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसकी वजह से ये जो हमारे साथ थर्ड एग्जाम्पल है ये हमारे साथ फंक्शन नहीं है। इसके अलावा अगर हमारे साथ कोई फंक्शन हो तो उसको हम सिंबॉलिकली इस तरह लिख सकते हैं कि एफ हमारे साथ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। हाँ, और इसके अलावा ये जो हमारे साथ फर्स्ट सेट है इसको हम क्या इसको ये है हमारे साथ डोमेन, इसको डोमेन कहा जाता है। डोमेन के अलावा ये इसमें जितनी भी वेरिएबल यूज़ हुआ है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं। और ये जो दूसरा सेट है इसको कहा जाता है कोडोमेन। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं आउटपुट। तो ये हमारे साथ कुछ डिस्कशन था अबाउट द फंक्शन।
इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे साथ किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में होगा।